महाराज जी, इस वक्त आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज है। आप थाने भी गए थे, ऐसा ज्ञात हुआ आपकी वीडियो के माध्यम से, आपकी ही वाणी से कि आप थाने गए, जहां आपने पता किया कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? इसी झूठ को पकड़ने के लिए तो हम गए थे जी, क्योंकि पब्लिक झूठ ना सुने, सच सुने जी। और आप पत्रकारों का धर्म है कि आप सच दिखाएं। अब कुछ बड़े इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रही थी, एफआईआर हो गई, हमने जाके पता किया नहीं हुई। तो इंटरनेशनल मीडिया की सच्चाई मतलब कितना झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग, वो तो सच सामने लाना जरूरी था ना। लेकिन एफआईआर तो दर्ज है, चाहे थाने के माध्यम से हो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन कोर्ट के माध्यम से तो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, वो एफआईआर नहीं बोलते उसको जी, उसको क्या बोलते हैं, परिवाद बोलते हैं। परिवाद। तो मैं यही चीज आपसे बुलवाना चाह रहा था कि ये पूरा मामला क्या है। हाँ, वो परिवाद होता है, कोर्ट का प्रोसेस होता है। परिवाद में और एफआईआर में जमीन आसमान का अंतर है। अभी इतनी बड़ी इंटरनेशनल मीडिया जो है, क्या इनको इतना भी पता नहीं कि परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर होता है? समझ की बात ये है ना कि जो इतना बड़ा न्यूज चैनल, बड़े इंटरनेशनल मीडिया चला रही है, बड़े बड़े चैनल, क्या उन्हें परिवाद और एफआईआर में अंतर नहीं वो पढ़े अपने जीवन में? बस सच को सामने लाना चाहिए। आप पत्रकारों का धर्म है कि आप सच को सामने लाएं, झूठ को दिखा के क्यों पब्लिक को बरगलाना। महाराज जी, आपके अनुसार एक पत्रकारों के लिए भी ये बोला गया था कि पत्रकार जो है मंत्रा का काम करते हैं, जिससे कि काफी भारी रोष है। हाँ। पत्रकारों में, जनपद के जितने भी पत्रकार हैं, अपनी लोकल मीडिया हो गई, चाहे वो कहीं की भी मीडिया ले लीजिए, पत्रकारों में इस चीज का बड़ा रोष है। क्या उद्देश्य समझिए, क्या है मंशा इसके पीछे? नहीं, आपने उसको पूरा नहीं सुना होगा, फिर अधूरी बात सुन के आप आए हैं। उसमें बोला रहा कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया, कुछ में आप नहीं आते। थोड़ा खुल के बताइए, कुछ से मतलब मैं कुछ का मतलब है, अब जैसे कुछ का मतलब है कि कुछ लोग, कुछ में आप ले लीजिएगा। ये सारी बातें उन मीडिया के लिए है, उन मीडिया मतलब जो इंटरनेशनल मीडिया है, उसमें भी कुछ मीडिया जो झूठ परोस रही है, जो एफआईआर की झूठी खबर चला रहे हैं। कुछ चला ही रहे हैं, सब तो नहीं चला रहे हैं, सब थोड़े गलत हो जाएंगे। उसमें कुछ शब्द का प्रयोग है, कुछ यदि आप भाषा समझते हैं तो कुछ का मतलब सब नहीं होता और सब का मतलब कुछ नहीं होता। और ऐसा है कि कुछ मीडिया मंत्रा का काम कर रही है। आप बताइए, कुछ दिन पहले संतों को आपस में लड़ाने का काम कुछ मीडिया ने किया था कि नहीं? आप ही बताइए। कुछ पत्रकारों ने किया था ना, संतों को लड़ा दिया था आपस में। भूल गए आप लोग। एक तो भूलने की बीमारी ज़्यादा है, याद रखेंगे तो सब याद रहेगा। कुछ पत्रकार संतों को लड़ा रहे थे, तो ये मंत्रा का काम था कि पत्रकारों का काम था? नहीं, जब कोई पत्रकार खबर चलाता है तो उसका देखा देखी, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं कि उनकी कॉपी करते हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही है। लेकिन जो सत्यता धरातल पे पत्रकार होता है वो सच्चाई दिखाता है। जैसे मैं यहाँ आया, मैंने सुना आप पे एफआईआर हुई, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, तो मैं आपकी वाणी से सुनना चाहता हूँ। हाँ, आपने ठीक किया कि आप डायरेक्ट हमारे पास आ गए। भाई, सच को जानना है तो जिसकी अंगूठी जहाँ गिरी है वही ना ढूंढा जाएगी। अब अंगूठी गिरी है लखनऊ में, वो ढूंढ रहा है कोई दिल्ली में, तो उसे दिल्ली में तो प्राप्त ना होगी। तो जो चीज़ जहाँ गुम हुई है, मतलब यदि बात मेरी है तो आप जैसे सामने आ गए और आपने मेरे से बात कर ली। कुछ मीडिया संतों को आपस में लड़ाने का कार्य करती है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी डिनाई नहीं कर सकता। जो गलत हैं वो गलत हैं और जो सही हैं, कुछ पत्रकार सही है, सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है, तो कुछ सही है तो जो सही है, जो कुछ गलत है। हमने जो बात कही है, जो गलत है उनके लिए। एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसमें लोगों का कहना है, मीडिया का नहीं, लोगों का कहना है जो समाज सेवा करते हैं और कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं, उनका ही कहना है, वीडियो काफ़ी वायरल हुई, कि आप, ये आरोप है कि आप जो है उन माताओं को, वृद्ध माताओं को रखते हैं जो धनाढ्य हैं, जिनसे आप पैसा लेते हैं 10 से 12 लाख रुपया। और कई लोग ऐसे हैं, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता पड़ा। और कुछ जो माताएं सड़कों पे इस ठंड में ठुठर रही हैं, उनको आप नहीं रखते हैं। ये क्या मामला है हमारा? आप गौरी गोपाल आए हैं, माताओं का इंटरव्यू कर लीजिएगा। आज ही मैं माताओं के बीच में था और रोज रहता हूँ।
यहाँ जितनी माएँ हैं 310, सभी माएँ गरीब परिवार से हैं। कोई मजदूरी करने वाली, कोई औरों के घर जाके। तो महाराज जी ये कौन सी माताएं हैं जो सड़क पर हैं? अब सड़क में तो गरीब ये भी हैं तो गरीब वो भी हैं। ऐसा है कि आपके घर में जितनी जगह होगी आप उतने लोगों को घर के अंदर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हॉस्पिटल में जितनी जगह होती है उतने मरीज लिए जाते हैं। पूरे शहरों में, भारत के हर शहर में कहीं ना कहीं फुटपाथ पे तो कोई पुरुष भी पड़ा है, कोई माता भी पड़ी है। पर मेरी क्षमता जितनी है, मैं जितनों की सेवा कर सकता हूँ उतनों की सेवा मैं करता हूँ। और जितनी माँओं की सेवा मैं करता हूँ, आप पूछ लेना, मैं किसी भी माँ से 1 रुपए नहीं लेता। अब आरोप किसी को लगाना है तो आरोप लगाने में कोई पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं, आप लगा सकते हैं आरोप। पर यहाँ की एक बार माताओं से पूछ लीजिएगा, सब माँओं की सेवा तो देखो धरती पे भगवान ही कर सकते हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हमसे जितनी क्षमता है, 300 माँओं की क्षमता हमारे यहाँ है, तो हम उतनी माएँ रखे हैं और माँओं के लिए बनाते जा रहे हैं। जैसे जैसे बनता जाएगा भाई हम रख भी लें। एक कमरे में जितनी क्षमता उतनी तो रखेंगे। यदि हम एक कमरे में 5 की क्षमता हो 10 रख लें तो माताओं को ही तो दिक्कत होगी। तो मजबूरी तो हमारी भी है कि जगह इतनी ही है, इतनी जगह में निर्माण इतना ही है, तो उतनी ही माएँ रखी जाएंगी और बना रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत लगती है वहाँ वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। और रही बात कि पैसे लेके, तो आप जरूर इंटरव्यू मांग कर लीजिए। 1 रुपए हम नहीं लेते किसी माँ से, हम समाज से भिक्षा मांग के कार्य करते हैं। अब ये आरोप लगाने से पहले एक बार उन लोगों को यहीं आके बात कर लेनी चाहिए थी। वो कौन दूर रहते हैं, यहीं तो रहते हैं बगल में। जी जी, सब लोकल हैं और सब मथुरा वृंदावन के निवासी हैं और उनकी हमने वीडियो देखी थी, तभी हमने ये धरातल पे आकर के और आपसे हमने संपर्क किया। कब से रह रही हैं? इसी साल है। आपने यहाँ आने के लिए महाराज जी को कितना पैसा दिया? मेरे पास पैसे नहीं था, अगर पैसा होता तो मैं यहाँ क्यों आती? कोई कमाने वाला नहीं, कोई लड़के नहीं, अगर पैसा होता तो मैं यहाँ क्यों आती? अरे कुछ तो दिया होगा। कुछ भी नहीं। वहाँ राज्य तो मैं एक धोती लेके यहाँ पर आई थी, सिर्फ एक धोती लेके, मैं कुछ भी लेके नहीं आई। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न रहने को, न खाने को, न घर, न मकान। मजबूर होकर मैं यहाँ पर आई महाराज जी की शरण। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो ये हो सकती है कि महिलाओं से बुलवाया जाता है और महिलाओं से आप खुद स्वयं आकर के यहाँ धरातल में रिपोर्ट पता कर सकते हैं कि महिलाओं से कितना धन व्यय की जाती है, तब उनको रखा जाता है। आइए और भी जानते हैं कुछ महिलाओं से। और अभी यहाँ पर जो महिलाएं हैं और कोई बात नहीं, यहाँ पर महिला है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शकुंतला। कब से आ रही है? 5वां साल चल रहा है आपको। तो कितना पैसा दिया आपने आने के लिए? हमारे पास पैसा नहीं, पैसा तो दिया होगा। हमारे पास पैसा तो लोग कह रहे हैं कि महाराज जी को पैसा देती है, आप जैसी महिला 10 लाख रुपया देती है। बस पैसे नहीं देता, वो बेचारा रोटी खिला रहा है, कपड़ा चला रहा है, किसी भीख मांग के दुनिया है। वो माता मेले लगाते तो यहाँ क्यों आते? क्यों आते? इस जैसे माताओं के लिए तो भीख मांगते हैं। बोलिए माता का जो बोले ना पैसा देते ना तो घर देते। एक मिनट इधर कैमरे से इधर आ जाओ, कैमरे से इधर। हाँ अभी सुनो, इसको बोलते ना कि भारत देश तो पहचान नहीं है, भारत देश तो प्यार करते हैं। इसका हमारे भाई बेटा का बदनाम ना करता, जो जितने ऊंचे चले जरो नीचा। तुम्हारा काम से धमकाना, हमारा काम गौरी को बस चमकाना। नहीं तुम्हारा काम उत्तराना। लोग कह रहे लोगों पे कहने क्या होता है? लोगों बोला तो इसको बोले ना कि 4 जन की सेवा करके दिखाए। यहाँ 40,000 30,000 कल होगा 50,000 लोग बोल तुम ले जाओ 10 बोल देना। लोग कह रहे हैं भारत में करोड़ों रुपया ले रहे हैं। क्या है कहना है ना। ओ भैया एक अच्छा हमारे पास पैसा होता ना तो हम कहीं देते। तो देखो माता जी ये कह रही है जो सेवा महाराज जी कर रहे हैं इनकी तरह करके दिखाएं। और ये भी कह रही है माता जी कह ये भी कह रही है कि हमसे पैसे ले लो, आप हमको रख लो, है ना?
पैसे की बात ही नहीं करो। पैसा ले जाए। नहीं, पैसे की बात ही नहीं करो। ये जो अपोजिट हमारे उठाई जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे महाराज जी जितना करते हैं उतना करके कोई तो दिखावे। वृद्ध माताओं की सेवा तो पैसे दोगी तो सब करेंगे। गुरु जी ने 1 रुपया नहीं है और गलत है। हाथ हिल के वो गुस्सा के मारे सुनो भैया, जान ली हम कोई आदमी के पैसा दे कर ऐसा होता तो घर नहीं रहते। जा प्रधानमंत्री क्यों नहीं? भैया एक मिनट, सब पीछे हो जाओ, देखने सब पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। इसलिए आया हूँ, आप हल्ला ना करें, मेरी बात को सुने। कुछ लोगों द्वारा ये अड्डा उड़ाई जा रही है कि अनुदाचार्य महाराज जो हैं, जो कथा करते हैं, वो इस बीच में जो वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं उनसे जो है लाखों रुपए ऐंठते हैं। हम लोग इस समय दूसरी बिल्डिंग में आए हुए हैं जिसमें और भी माताएं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा एक बार घुमा के दिखा दीजिए एक बार, कि देखिए कितनी माताओं की सेवा हो रही है यहाँ पर। घूम के दिखा दीजिए। ये माताओं की सेवा है जो कि आज महाराज जी श्री द्वारा जो है इनको रख रखाव रखा जाता है। आइए कैमरामैन से कहूंगा इधर फोकस करें। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बेटे तो मीरा बोलते हैं लेकिन मेरा नाम बेबी है। मीरा जी हैं और इनको जो है बेबी के नाम से भी बोलते हैं। कहाँ से हैं आप? बम्बई से। बम्बई से हैं। क्या परिचय है आपका? परिचय क्या बताऊं? मतलब बम्बई से हैं आप। परिचय से मेरा मतलब ये है कि आपके परिवार में कौन है, हाँ, आप कैसे आई यहाँ पर? हाँ। जी। परिवार में मेरे पापा नहीं थे, मैं शादी नहीं किया है। बहन भाई 4 थे, जी। मम्मी की साथ रही मैं। अच्छा। तो बहन भाई को मेरा इच्छा थी कि उनको पढ़ाऊं मैं, जी। तो वो पढ़ गए। अच्छा। तो ऐसे जॉब करती थी मैं घरों में। कितने सालों से रह रही हैं? मैं छोटी सी थी तभी बॉम्बे में आई, अंधेरी। नहीं, यहाँ कब से रह रही यहाँ हैं? 1 साल से 1.5 साल हो गए। अच्छा ये बताइए महाराज जी को कितना पैसा दिया आपने यहाँ आने के लिए? ये नहीं रहे मेरे पापा। एक सब बंदा बहुत जितना दुआ करूँ उतना कम है। कुछ तो दिया होगा आपने। भगवान की कसम खाती मेरा कितना प्यारा है। मैं झूठ क्यों बोलेगी? कुछ नहीं लेता है रे, जितना दुआ करेगी उतना कम है बेटा। लोग बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि महाराज जी जो है माताओं को रखने के लिए 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं। 1 रुपया नहीं लेता, झूठ बोल रहे हैं। इसको पर चल रहे लोग, उसको अच्छा काम नहीं सुहाता है। हम लोगों को बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत पाप लगेगा वो लोगों को। उसने हम सब की आत्मा को आंसू पूछा है हमसे। ये भगवान खड़ा हो गया हमारे लिए। जितना दुआ करेगी उतना कम पड़ेगी बेटा। वो तो उसका मैं तो बोलती 24 घंटा में उसी का पूजा करूं। महाराज जी की जो सेवा है वो किस प्रकार है? खाने से, स्वास्थ्य से, किस प्रकार से है? हर चीज हमको हाथ में मिलती है। राजा जैसे है स्वर्ग, हमको स्वर्ग में रखा है। हर चीज, खाना, दूध, चाय, फल। हाँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कोई चीज नहीं आती। सब इधर हर चीज मिलती है, वो भी बेड के ऊपर। हर चीज देते हैं बेटा, कोई नहीं दे सकता है। ये राजा भगवान का घर है, ये राजा का घर है। अब इस माता को देख करके अभी आपने जो वीडियो देखी, क्या कहेंगे? धरातल की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे भी खुद रोना आ रहा है। और ये वो माताएं हैं मिडिल क्लास फैमिली से, जो कि अपने बच्चे छोड़ जाते हैं। ये वो माताएं हैं, एक मिनट, ये वो माताएं हैं जिनका जो कि सड़क पे ना रखे। एक सड़क की महिलाएं जो बहुत होती हैं, आप भारतवर्ष में कहीं भी चले जाएं, आप स्टेशन पे चले जाएं, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, आप दिल्ली किसी भी स्टेट में चले, आपको कहीं ना कहीं पुरुष और कुछ माताएं वो आपको ऐसे मिलेंगी। लेकिन ये वो माताएं हैं, ये उनकी सेवा करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो मिडिल क्लास की फैमिली कैसी होती है, जो कि सड़क पे ढकेल भी नहीं लगा सकते और बड़ा व्यापार नहीं कर सकते हैं।
ये उन घरों से महिलाएं हैं जिनके बच्चों की हैसियत नहीं है या बाहर चले गए हैं या उनकी मेंटलिटी ऐसी बदल गई है, उनको छोड़ दिया है। ये उन माताओं की सेवा करते हैं जो 10-12 लाख जो लोग बोल रहे हैं। तो मैं ऐसी महिलाओं से कि आप देख सकते हैं वो क्या किसी को क्या पैसा देंगे। जो धरातल पर रिपोर्ट है, हिंदुस्तान से जो ही वीडियो को इसको देख रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप खुद स्वयं आइए, चाहे कोई अधिकारी दिख रहा हो या कोई भी उद्योगपति दिख रहा हो या कोई धुरंधर भी दिख रहा हो, वो आप यहाँ आइए। गौरी गोपाल में आपका स्वागत है और मैं किसी की तरफदारी नहीं लूंगा, बस धरातल पर जो रिपोर्ट है, जो सच है वो मैंने आपको सच्चाई दिखाई है इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे आंसू पहुंचा है मेरे महाराज जी ने, मेरा आंसू पहुंचा है, मेरे को तो रोड पे आ गई थी, समझ लो। तो आपने शादी तो की नहीं है ना, कोई बच्चा तो कोई मतलब भी नहीं है, पति भी नहीं है। भाई कहाँ है आपके? भाई बॉम्बे में ही रहते हैं। तो भाई नहीं रखते आपको? भाई साधारण है ना, एकदम साधारण है। अच्छा, मतलब साधारण है, मतलब उनकी इनकम इतनी नहीं है। हम लोग 40 सिस्टम में रहते थे ना। अच्छा, 40 सिस्टम में रहते थे। तो ये वो मिडिल क्लास फैमिली है जिनकी जो है कहते हैं ना कैपेसिटी या उनकी अर्निंग इतनी नहीं है जिससे कि इनका पालन पोषण कर सके। तो ये महिलाएं यहाँ आ गई हैं, ये वो महिलाएं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सड़कों पे जो महिलाएं हैं, महाराज जी जो है उनको नहीं रखते हैं। लेकिन महाराज जी क्यों नहीं रखते उन महिलाओं को, ये भी मैं आपको कारण बता दूं कि इनके पास जो कैपेसिटी है, जो इनके पास स्पेस है, वो स्पेस फुल हो गया है। और फिर भी इन्होंने जो है एक बेड में 2 महिलाओं को भी एडजस्ट किया है इस स्थिति में। तो आप सोचिए कि उन महिलाओं को कहाँ रखेंगे जो कि इनके पास स्पेस है ही नहीं है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, ये बहुत जरूरी है। और लोगों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया गलत अफवाहें ना फैलाएं। सत्यता की जांच करने के लिए आप गौरी गोपाल आश्रम आइए। इन महिलाओं से नहीं, आप चुपचाप आइए, कोई आपको आवश्यकता नहीं बताने की। आप चुपचाप आइए, महिलाओं से आप बात करिए, कितना पैसा लेते हैं, कितना नहीं देते हैं और महाराज जी किस प्रकार सेवा करते हैं। मेरे साथ एक महिलाएं और हैं और इनसे भी जानते हैं, वृद्ध महिला हैं। और ये ब्रज की महिलाएं जो कि ब्रज में भी एक राया पड़ता है यहाँ पर जगह, मथुरा के अंदर, वहाँ से ये हैं। इन्होंने जैसा बताया। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रवती है। चंद्रवती जी, तो माता जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं राया की रहने वाली हूँ। प्रॉपर राया की हैं? जी। तो आप ब्रजवासी हो गई? हाँ। तो कब से रह रही हैं माता जी आप? मुझे 7 महीना हो गई है। 7 महीने से रह रही हैं। क्या कारण है जो आप यहाँ रह रही हैं? मैं इसलिए रह रही हूँ यहाँ पर कि मेरी संतान नहीं पैदा हुई, मेरे पति ने मुझको रखा नहीं। अच्छा। भाई मुझे धोखा दे के पिताजी का घर था उसको बेच के चला गया जी। और मैं किराए पर रहने लगी कुछ दिन। फिर कुछ दिन मैंने मंदिर में सेवा की जी। 20 साल से मंदिर पर सेवा की। मैं 20 साल से मंदिर पर थी। मंदिर पर रहते हुए जब मुझसे अब काम नहीं हुआ तो मैंने उनके हाथ जोड़ दिए। मैं बोली कि मैं गौरी गोपाल जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई। आपने कुछ पैसा तो दिया होगा महाराज जी को? अरे पैसा, मेरे पास पैसा होता तो मैं अपनी वहाँ पर रहती मकान पर। मेरा मकान ही नहीं, दुकान ही नहीं, कुछ ही नहीं। ये तो मेरा भाग्य है जो कि मुझे गौरी गोपाल में आने का टाइम मिला। तो देखा आपने, ये एक वो बुजुर्ग महिला है जिनकी शादी हुई और बच्चे नहीं हुए। पति ने साथ नहीं दिया, पति छोड़ के चला गया। भाई था, उसने भी साथ छोड़ दिया। पैसे के नाम पर इन पे चौबन्नी नहीं थी और इन्होंने गौरी गोपाल की शरण ली और महाराज जी ने इनको शरण देके इनकी सेवा में लग गए। ये हकीकत है, सत्यता है। हिंदुस्तान के अंदर सबको मेरा चैलेंज है, वो भी इस वीडियो को देख रहे हों तो यहाँ आके सत्यता जानिए, उसके बाद में इस आश्रम में एलिगेंस लगाइए। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो जिसने कहा है कि 1 लाख रुपया लेते हैं महाराज जी, और जब मैं 10 लाख रुपए 10 लाख रुपये लेते हैं महाराज जी और जब सेवा करते हैं, तो इसके लिए वो यहाँ आए और हमसे बात करें। हम उनको बताएंगे कि क्या लिया हमने, क्या लिया। झूठ उतना बोलना चाहिए जितना सामने वाला झेल सके, लेकिन इतना बड़ा झूठ ये हो नहीं सकता है। सच्चाई आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करिएगा। इस वक्त गौरी गोपाल में हूँ और गौरी गोपाल महाराज जी जो सेवा करते हैं वो तो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। और लास्ट में मैं एक
ऐसे व्यक्ति से और बात करेंगे जो महाराज जी के साथ में ही रह करके इन महिलाओं की एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। किसका कौन कहाँ से आया, क्या नाम है, क्या पता है, क्या उम्र है, किस कारण से आए, क्या रीजन था, उनका रख रखाव, उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर के, इन तमाम जो माताओं की सेवा में जो अपना समय योगदान देते हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। राधे राधे। राहुल जी, ये बताइए कि आखिर सच्चाई क्या है? लोग कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, लोग कह रहे हैं वो होता है, सड़कों पे महिलाएं हैं वो, तो क्या है इस महिला जो रखी गई हैं? थोड़ा आप तो यहाँ रहते हैं और काफ़ी समय से हैं, पूरा विस्तार पूर्वक बताइए आप। महाराज जी ने जब माताओं को रखना चालू किया था, पहले दिन से हम महाराज जी के साथ में हैं। और जी। जब महाराज जी के पास आश्रम नहीं था, जगह नहीं थी, तब भी महाराज जी माताओं की सेवा करते थे। जी। रेंट से रूम लेकर के महाराज जी ने माताओं को रखा है। वो कुछ अच्छा, रेंट से सुनिए, किराए पर रूम लेके जब से महाराज जी सेवा कर रहे हैं। जी। कुछ माताएं भी उनमें से हैं हमारे पास। वो माताएं आप अभी मिलिएगा उनसे, वो भी माताएं जो रेंट के रूम में हमारे साथ रहती थी और उनकी सेवा महाराज जी करते थे। और जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिला और फिर सेवाएं आप देख रहे हैं विस्तार ले रही हैं, और कितना विस्तार हुआ सेवा का। और कोई ऐसा कोई पूंजीपति या कोई ऐसी फैक्ट्री का मालिक हमसे नहीं जुड़ा है। महाराज जी तो लोगों से जो सहयोग मांगते हैं, छोटा छोटा जो लोग सहयोग देते हैं, उसी को इकट्ठा कर करके महाराज जी ने सेवाएं खड़ी की हैं। और महाराज जी को आप देखेंगे, उनके कार्य करने की शैली देखेंगे, तो ना तो वो संस्थापक नज़र आएंगे, ना तो अध्यक्ष नज़र आएंगे। वो तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमको दिखते हैं। अगर महाराज जी जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, कोई भी करेगा तो इतनी ऊंचाई तक जाना उसका बनता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कई माताओं की आपकी सेवा करते हुए इस आश्रम के अंदर उन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी, वो उनका गोलोकवास हो चुका था, क्या उनकी विधि जो है उनकी सेवा और जो पंच तत्व में विलीन होती हैं, वो सारी प्रतिक्रिया संस्कारी तौर पे होती हैं? और कौन करता है? महाराज जी करते हैं या इसका क्या करते हैं आप? जो भी प्रक्रिया होती है, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में होता है, जिस प्रकार माता को यहाँ से अंतिम विदाई दी जाती है, तो उनकी जो भी पूरी प्रक्रिया है वो महाराज जी करते हैं। जब महाराज जी कभी बाहर रहते हैं और कोई माता का देहावसान हो जाता है, तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो मतलब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है और सभी जिम्मेदार हैं, वो करते हैं। और महाराज जी अधिकतर आप देखेंगे, अभी पूरा हमारा यूट्यूब चैनल खंगाल लीजिए, महाराज जी बहुत कम बाहर कथा करते हैं। अधिकतर वृंदावन में ही महाराज जी कथा करते हैं, क्योंकि ये सब माताओं की देखरेख और जितनी भी सेवाएं चल रही हैं, जब व्यक्ति खड़ा होता है तभी सेवाओं में निखार आता है। और महाराज जी स्वयं सुबह से लेकर शाम तक सब कार्यकर्ताओं के सिर पर खड़े रहते हैं कि हमारी किसी भी प्रकार की कमी ना हो सेवा में। और ये माताएं, आप खुला दरबार है, यहाँ तो गेट भी नहीं है, आप कभी भी कोई भी आए, जैसे आप आए, आकर के मिलें, माताओं से मिलें, भोजन करने वालों से मिलें, भोजन देखें। तो और देखिए, आप सुन रहे होंगे जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जगाया उसको जाता है जो सो गया हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। जिसको देखना ही नहीं है या जिससे देखा ही नहीं जा रहा है, उसके लिए तो अब एक ही उपचार है, भगवान, तो उनका उपचार वही करें। और आप जैसे जो लोग सत्य दिखा रहे हैं वो तो उन तक पहुँच ही जाएगा। तो ये थे राहुल जो गौरी गोपाल में रहते हैं, और जो हकीकत थी वो इन्होंने बयां की कि किस प्रकार यहाँ माताओं को रखा जाता है और जो मृत्यु हो जाती है उनका क्या किया जाता है, वो भी आपको मालूम पड़ा। तो वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट्स द्वारा ये बताइएगा कि सच्चाई आखिर क्या है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है तो वो भी आप मुझे बोलिए, और आप आइए गौरी गोपाल और सत्यता जानिए धरातल पे। मनीष कुमार शर्मा, ब्रज की अलावा, श्री धाम वृंदावन। जय हिंद।